जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं गोधली भाग 2 का है। आपको पढ़ना है 20 के दांत का कहानी। 20 के दांत की जो कहानी है, आपको 10th बोर्ड की बात करता हूँ। इससे भी आपका क्वेश्चन है, आपका सेकंड है जिसका नाम है गोधली भाग 2 से, जिसका नाम है 20 के दांत का कहानी। इस कहानी की बात करना चाहता हूँ। इस कहानी की नायक कौन है? इसका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ये इस कहानी के नायक है। नलिन बिलोचन शर्मा की बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 में बदरघाट, एक जगह है पटना में एक जगह है बदरघाट। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की हम बात करते हैं। इनकी मातृभाषा आपने जानते ही होंगे। तो आज उसी के माध्यम से हम समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर जो 20 के दांत की जो कहानी है ये क्या है। 20 के दांत की कहानी के बारे में समझते हैं कि 20 के जो दांत की कहानी है ये आखिर क्या कहना चाहता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं। कहता है क्या कि 20 के दांत की कहानी, 20 के दांत की कहानी कार जो थे, इस कहानी की नायक की बात करता हूं कि 20 के दांत की जो कहानी है, इस कहानी की बात करना चाहता हूं। इस 20 के दांत की कहानी की जो किसने लिखा था, उनका नाम था नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत की कहानी के जो लेखक है, 20 के दांत की कहानी की जो नायक है, इसके 20 के दांत के बारे में बताता है कि जो दांत होता है ना, ये 20 की बात करना चाहता हूं। 20 की दांत मतलब 2 दांत ऐसे था जो 20 था, जिसको काटा मतलब से मुझे कल्याण उसको कर दिया था, यानी दुलार प्यार में। तो उसी की बात करना चाहता हूँ कि 20 के दांत की जो कहानी के जो नायक थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। इस कहानी में सेन साहब एक अमीर परिवार व्यक्ति है। इस कहानी में एक सेन साहब हैं जो अमीर खानदान से आता था। अमीर की बात करना चाहता हूं, अमीर व्यक्ति थे। वह अमीर व्यक्ति क्या थे? इस कहानी में सेन साहब जो थे वो क्या थे? अमीर व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री का मालिक है। अमीर व्यक्ति थे और फैक्ट्री के क्या थे? मालिक थे। फैक्ट्री के मालिक थे और इन्हें अपने घर पर काफी घमंड है था। इनका एक बहुत जबरदस्त घमंड था। अब बताओ, ये अमीर व्यक्ति हैं तो घर तो होगा ही। जब इनका घर था और इनके घर पर बहुत अभिमान था, इनके घर पर बहुत घमंड था और यह गरीब की भलाई नहीं करना चाहते थे। यानी कहने का मतलब था कि सेन साहब जो थे एक अमीर खानदान से आते थे और इनके घर पर बहुत जबरदस्त घमंड था। ये गरीब को देखना नहीं चाहते थे, ये गरीब की भलाई करना नहीं चाहते थे। और इनके पास, सेन साहब के पास, इनके पास एक काले रंग का कार था। काला रंग का कार था जो इसका दाम 7, यानी कहने का मतलब 7,500 था। जिस कार की बात करना चाहता हूं, सेन साहब के पास क्या थे? एक अमीर व्यक्ति थे, इनके पास एक कार था। उस कार के दाम की बात करना चाहता हूं, 7,500 कार था। वो काले रंग का कार था जो किसी गांव में नहीं था। वो पूरे गांव में उनकी कार, इनके सिवा किसी का कार नहीं था। जिसकी रेट कितना था? जिसका दाम 7 यानी 7,500 था। 7, ठीक है, 7,500 रुपया था। दूसरा, कासू सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब की बात करता हूं, जो अमीर खानदान से आते थे सेन साहब, उन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था कासू, जिसे प्यार से खोखा कहकर उसे पुकारते थे। क्योंकि बाबू, जब बात यहाँ पे आता है कि सेन साहब की बात करना चाहता हूं, तो एक अमीर परिवार से आते थे। जब ये अमीर परिवार से जब आते थे तो इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कासू, जिन्हें प्यार से खोखा बुलाते थे। क्या बोलते थे? खोखा। कहाँ गया खोखा? तो खोखा कहकर उसे पुकारते थे। और अपने घर के बनाए सभी नियमों का अपवाद था। जो इनके घर में जो नियम कानून था वो नहीं मानता था। कासू के लिए सब छूट था, जो करना है जो करो। अगर बिगाड़ता भी सामान तो कहता मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। लेकिन इसी सेन साहब के 5 पुत्री थे। 5 पुत्री थे जिसे कठपुतली के नाम से जाना जाता है। इनकी 5 पुत्री थी जो कठपुतली थे और इसे हर एक प्रकार के तमीज सिखाया गया था। हर एक प्रकार का तमीज सिखाया गया था। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ सोना है, कितना बजे सोना है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, इनके 5 पुत्री पर लागू था। जबकि इन्हीं का बेटा, एक बेटा था खोखा, उस पर कोई नियम नहीं था, उस पर किसी प्रकार के नियम नहीं था। लेकिन इनके 5 पुत्री थी, इस 5 पुत्री पर नियम था कि आपको कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे किस लैंग्वेज में भाषा बोलना है,
पांच पुत्री पर था नियम कानून, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये पांचों नियम, ये पांच बात करना, तो सभी जो नियम था वो पांच पुत्री पर था, लेकिन खोखा पर नियम था। खोखा सभी नियम को अपवाद था, जो मन में आया जो करता था। अगर कोई सामान बिगाड़ता था तो कहता मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बिगाड़ रहा है वो मतलब इंजीनियर बनने वाला है, ऐसा नियम था। सेन साहब के क्या थे घर में, जबकि खोखा का कोई नियम नहीं था, जबकि खोखा पर कोई नियम नहीं था। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का क्या था, बेटा है। मदन की बात करना चाहता हूं। मदन एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उस मदन की जो पिता का नाम था, जिसका नाम क्या था, गिरधर लाल। क्या था, गिरधर लाल था, जो बहुत ईमानदार थे, बहुत स्वाभिमान थे, बहुत ईमानदार भी थे। और एक समय की बात है कि मदन कार को छूने चाहता था। एक समय की बात है, मदन की बात करना चाहता हूं। मदन का जो पिता जो थे वो गिरधर लाल जिनके यहां काम करते थे, जिनका नाम था सेन साहब। सेन साहब के हम काम करते थे। तो एक दिन की बात है कि गिरधर लाल का जो बेटा था मदन, मदन को भी लेकर चल गए सेन साहब के पास। तो जब मदन गया तो कार उनके पास लगा था घर पे, तो कार को देख के बहुत अचंभित हो गया। वाह क्या बात है, कैसा कार है। उस कार को मदन ने क्या सोचा, छूने के लिए सोचा कि ताकि मैं कार को छू जाऊं, क्या करें, कार को देखूं, स्पर्श करूं कार को। लेकिन उसी समय सेन साहब का जो ड्राइवर था, जिसका नाम था सोफर, धक्का मार दिया और सड़क पर गिर गया। जब मदन कार को जब छूना चाहा तो जो सेन साहब का जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर जिसका नाम था सोफर ने मदन को क्या किया, धक्का दिया। और जब धक्का दिया तो धक्का के मारे रोड पर गिर गया। मदन गिर गया, और मदन जब गिर गया तो उसको पैर से खून निकलना चालू हो गया। बहुत जबरदस्त खून क्या होगा, उनके पैरों से खून निकलना चालू हो गया। और यहां तक ही नहीं बाबू, यहां तक कि झूठा आरोप लगाकर मदन को पिटाई कर दिया। झूठा आरोप लगाकर मदन को पिटाई कर दिया जाता है। और इस कहानी में बताना चाहता हूं कि इस कहानी में कासू और मदन की झगड़े का क्या था, मूल कारण था, क्या है, लट्टू था। इस कहानी में बताना चाहता हूं कि इस कहानी की बात करना चाहता हूं। इस कहानी में झगड़े का मुख्य कारण क्या था, झगड़े का मुख्य कारण क्या था, लट्टू था, कांसू और मदन के बीच में। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है कि आखिर यहां से क्या होता है। अब समझो, अब कहता है कि जब मदन को गाड़ी छूने नहीं दिया था और उसको बदले में धक्का मार दिया था, तो इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया था। जब मदन को जब धक्का मार दिया था तो मदन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गलत किया, कोई धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, मारा। जब मदन अपने गांव में लट्टू खेल रहा था, जब लट्टू खेल रहा था अपने दोस्तों के बीच में, तो उसी समय ने कांसू पहुंच गया, खोखा पहुंच गया किसके पास, मदन के पास। और खोखा मदन को कहने लगा कि मेरा भी लट्टू खेलने दो। मदन कहा कि मैं नहीं खेलने दूंगा, क्या तुमने गाड़ी को छूने दिया था, तो कहा नहीं, तो हम भी लट्टू तुम्हें खेलने नहीं देंगे। खोखा था, सभी नियम को अपवाद था। खोखा ने क्या किया, मदन को कॉलर पकड़ लिया और दो चार घूसा भी लगा दिया। जब दो चार घूसा लगा दिया तो मदन ने क्या हुआ, गुस्सा हो गया, और गुस्सा के मारे क्या करते, मारा कि दोनों दांत झड़ गया। उसको तो दो दांत था, इसे दो दांते पर मारा गया तो उसको दो दांत क्या होगा, झड़ गया। रोते रोते खोखा अपने किसके पास चल गया, सेन साहब के पास चल गया। और जब सेन साहब के पास चल गया तो इसका मदन के जो पिता थे, वो मदन के पिता सेन साहब के दरबार में काम करते थे। इनको क्या कर दिया, कहा कि आप जाइए, इनको क्या कर दिया, नौकरी से निष्कासित कर दिया। जब नौकरी से जब निष्कासित कर दिया तो सेन साहब जब इनके गिरधर लाल का जो मदन के जो पिता थे गिरधर लाल, इनको जब नौकरी से निष्कासित कर दिया मेरे दोस्त, जब नौकरी से क्या किया, निष्कासित किया, समझते हैं, जब नौकरी से निष्कासित किया ना तो घर पर आ गए। और मदन डरने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया कि मदन जब घर पर आ गए तो उसी बात यहां पाता है, क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। और गिरधर लाल जो रोज क्या कहते हैं, अपने बेटों को पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया। जब मदन को जब क्या किया, जब मदन की पिता को जब नौकरी से जब निष्कासित किया तो मदन के जो पिता गिरधर लाल थे अपने बेटों को रोज पिटाई करते थे। जब नौकरी से जब उसको निष्कासित किया तो अपने बेटों को पीटते नहीं थे, उसको छाती से लगा लिया और शाबाश कहा, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया। बताओ, हम
जिस अमीर की बात करना चाहता हूं, जिसको हमको बोलने की साहस नहीं होता था, तुम उस बेटे को मार कर दांत झाड़ दिया। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। उसको छाती से चिपका लिया, कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा तुमने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत। उसको शाबाश दिए। किनको दिया? गिरधर लाल के जो बेटे थे उसका नाम था मदन। मदन को शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया, मार के भले तोड़ दिया चोटा कहीं के। तो शाबाश बेटे, तुमने अपने पिता और अपमान का बदला ले लिया। तुमने अपने पिता और अपने का अपमान क्या किया? बदला ले लिया। यही कहानी का सारांश था, 20 के दांत की कहानी का सारांश था। और इससे कुछ क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपने देख लोगे क्वेश्चन। अगर वक्त मिलेगा तो मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा और अपना पढ़ लोगे। ये 20 के दांत की कहानी का सारांश था, आपने देख लिया। इस कहानी के नायक नलिनी बिधुचंद शर्मा जी थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में बद्रघाट के पटना में बद्रघाट में इनका जन्म हुआ था। और इसके बारे में देख लिए थे। इसमें दो कहानी है, एक मदन के क्या थे, एक सेन साहब की बात है कि सेन साहब के पका थे। सेन साहब के 5 पुत्री थे। सेन साहब के 5 पुत्री थे। 5 पुत्री पर नियम था, जबकि एक बेटा थे जिसका नाम था क्या था? खोखा। खोखा पर कोई नियम नहीं था, जो मन में आया वो करता था। लेकिन इसी बीच में एक गरीब परिवार से आते थे, जिस गरीब परिवार का नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल का बेटा का नाम था मदन। मदन ने क्या किया? मदन जब अपने पिता के साथ जब गया, जब जहां काम करते थे उस पिता के साथ गए, तो मदन ने क्या किया? वो कार को देखा, और कार जो था महंगी था। अब अमीर है तो कार तो रहेगा ही। कार को जब छूना चाहा है तो उसी का जो कार किसका था, उसका ड्राइवर जो था, जिसका नाम था सोफर। ड्राइवर का नाम क्या हैगा? आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये बताइए कि सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? सोफर। सोफर ने क्या किया? किसको धक्का मार के भगा दिया? उसका नाम था, जिसका नाम था मदन। मदन को धक्का मार दिया, छूने चाहा कार को, धक्का मार के गिरा दिया। और धक्का मार के गिरा दिया, उसको पैर से कहा, खून गिरने लगा और बहुत पिटाई होने लगा। और उन्हीं का सेन साहब की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा था इस सब का बेटा जो होता है, यही सब का बेटा लफंदर बनता है, चोर बनता है, डकैत बनता है। यही कहानी का सारांश था। फिर क्या किया? एक दिन की बात है कि लट्टू को क्या किया? लट्टू अपने मदन में जा रहे थे अपने दोस्तों के बीच में, इसी बीच में पहुंच गया कौन? खोखा। खोखा पहुंच गया, हाँ कि हम लट्टू खेलेंगे, कहा कि नहीं खेले देंगे। तब 2-4 घूसा लगा दिया। कोई मन भर था ही, खोखा मन भर था, 2-4 घूसा लगा दिया मदन को। कहा चोटा कहीं क्या, अपने अपने बिगड़े बाप के औलाद तुम है ना। अपने तुम मानता हूं कि तुम अमीर है, अमीर अपनी जगह पर हो, मैं गरीब हूं, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं किसी के साथ सर नहीं झुकाता हूं। अगर सर झुकता है ना तो उनके सामने झुकता है जो मुझे इज्जत स्वाभिमान से बात करता है, इज्जत से बात करता है। मैं उसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा जिसने मुझे इज्जत से बात नहीं करता है, क्योंकि सर झुकता नहीं है, सर उठता है। और मारा 4 झापड़ खींच के उसके दांतों गिर गया नीचे और रोते भाग गया। किसके पास? खोखा भाग गया अपने पिता के पास, जिसका नाम था सेन साहब। सेन साहब गरमा के उनके पिता को निशासित कर दिया। पिता कहा शाबाश बेटे। मदन कहा बिल्कुल क्या, मार के झाड़ दिया, ठीक क्या, एकदम अति उत्तम। यही तो है। क्या है? कह देगा कि 20 के दांत की कहानी का सारांश लिखें, नहीं लिख दोगे, एकदम लिख दोगे। तो मेरे दोस्त, आपने समझ में आ गया। यहीं तक क्लास को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब कैसा क्लास लगा एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। जब कमेंट करते हो तो मुझे अंदर से उत्साह आता है और मैं बनाने के लिए सोचता हूँ। ठीक है, तब तक क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।